आज की बात में पहले खबर की बात कर लेते हैं। संजीदा आईएएस का संजीदा तर्क, तो सवाल उठने पर संजीदा तर्क किया। संजीदा आईएएस ने कहा कि मुखिया जी से लिफ्ट लेकर उनके साथ गए थे और जाना आगे था, शिष्टाचार में गाड़ी से उतरे थे। अब इतने संजीदा तर्क पर भी कई सवाल उठते दिखाई दे रहे हैं। आखिर एक आईएएस को तो नियम प्रक्रियाओं का ज्ञान तो होता ही है, आखिर इनको क्यों नहीं है? वो भी ऐसे पद पर बैठे आईएएस जिन्होंने सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाई है। ये आपको खबर बता रहे हैं राज की बात, जहां पर आईएएस जिन्होंने सरकार चलाने में अहम भूमिका निभाई और वो भी ऐसे पद पर बैठे हुए हैं कि नियम प्रक्रियाओं का उनको ज्ञान होता ही है। लेकिन आखिर एक आईएएस को नियम प्रक्रियाओं का ज्ञान क्यों नहीं है? और साथ ही साथ अब इस इतने संजीदा तर्क पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। और आपको बता दें कि भ्रष्टाचार में गाड़ी से उतरे थे, लेकिन यह भी कहा गया कि मुखिया जी से लिफ्ट लेकर उनके साथ जा चुके थे और जाना आगे था, शिष्टाचार में गाड़ी से उतरे। और अब इतने संजीदा तर्कों पर भी कई सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। आखिर एक आईएएस को तो नियम प्रक्रियाओं, रूल्स रेगुलेशंस का ज्ञान होता ही है, तो वो भी ऐसे पद पर बैठे आईएएस जिन्होंने सरकार चलाने में अहम भागीदारी निभाई। तो वहीं राज की बात में दूसरी खबर की बात करते हैं। आईएएस की पत्नी टिकट की दावेदारी अब चर्चाओं में बनी हुई है। सौम्य छवि के आईएएस गत सरकार में पावर सेंटर में कर चुके हैं काम। पत्नी की दावेदारी से अब आईएएस अफसर उलझन में आ गए हैं। विपक्षी पार्टी की अगर बात करते हैं तो विपक्षी पार्टी में पदाधिकारी होने के साथ ही एक चुनावी कमेटी में भी ये पत्नी है। आईएएस ने पत्नी से रसूख का इस्तेमाल रखने के लिए प्रेशर भी बताया। अब आईएएस ने रसूख का कितना इस्तेमाल किया, ये पता लगेगा टिकट से, क्योंकि आईएएस अफसर को कभी नहीं देखा गया है सीमा लेखा लांघते हुए। अब विपक्षी पार्टी में अगली लिस्ट का इंतजार है और उसी से साफ हो पाएगा। तो राज की बात में ये आपको बात बता रहे हैं आईएएस अफसर की, जहां पर आईएएस अफसर को कभी नहीं देखा गया और साथ ही साथ अब आईएएस ने रसूख का कितना इस्तेमाल किया है, ये लिस्ट के आने के बाद ही पता चल पाएगा। तो आईएएस ने पत्नी से रसूख का इस्तेमाल करने के लिए प्रेशर भी बनाया गया। अब आईएएस पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। तो ये राज की बात आपको बता रहे हैं। अब कितना इस्तेमाल किया है, ये जो लिस्ट आएगी उसके बाद ही पता लग पाएगा। तो वहीं संस्थापक परिवारों तक के टिकट संकट में आ गए हैं। अब विपक्षी पार्टी ने इस बार टिकट बांटने के मापदंडों की झलक दिखा दी है। जनसंघ के जमाने से पार्टी को खड़ा करने वाले नेताओं के परिवारों से टिकट काटे गए हैं, तो किसी को टिकट मिल रहा है, किसी के टिकट कट रहे हैं। इसे देखकर नेताओं की अब टेंशन भी बढ़ने लगी है कि आखिर हमें टिकट मिलेगा या हमारा टिकट कटेगा। तो अच्छे नेता पूछ रहे हैं कि टिकट का क्या होगा। विपक्षी पार्टी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद सियासी हलचल भी अब बढ़ी हुई है। चाहे हम सारी पार्टियों की बात करें तो हलचल तेज दिखाई दे रही है, सियासी हलचल बढ़ गई है कि आखिर किसका टिकट कटेगा, किसका नहीं कटेगा। नेताजी पूछते हैं कि आखिर हमारा टिकट कटेगा या नहीं कटेगा, हमें टिकट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा। तो लगातार अब चुनाव नजदीक है और सियासी हलचल भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। विपक्षी पार्टी में उम्मीदवारों की पहली लिस्ट के बाद सियासी हलचल बढ़ गई है। तो ये आपको राज की बात बता रहे हैं, क्योंकि अब लगातार जो पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो टिकट की होड़ में लगे हुए हैं, दावेदारी पेश कर रहे हैं। हम अगर एक सीट की बात करते हैं तो कई दावेदार उस पे टिकट मांग रहे हैं। तो वहीं विपक्षी पार्टी के मजबूत हाईकमान ने डंके की चोट पर अब फैसले कर दिए हैं। नेताओं की चिंता यह भी है कि बगावत में बहुत फायदा नहीं होगा, क्योंकि कैडर बेस पार्टी में कार्यकर्ता नेता के पीछे नहीं, पार्टी के पीछे होते हैं। इसी सच्चाई के कारण से ही चिंता में नेताओं की अब नींदें उड़ती हुई दिखाई दे रही हैं, क्योंकि देखना यह अब दिलचस्प होने वाला है कि आखिर बड़े नेता के समर्थकों की तैयारी क्या गुल खिलाएगी। क्योंकि जिस तरह से नेताओं ने, उनके समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने, पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने तैयारी कर रखी थी, अब वो जब लिस्ट आएगी पार्टी की, चाहे वो हम बीजेपी की बात करें, कांग्रेस की बात करें, आप की बात करें, लेकिन वो लिस्ट के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिर जो समर्थक हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने क्या गुल खिलाए हैं। तो अब कई नेताओं को बचे उम्मीदवारों की लिस्ट का इंतजार है। देखिए, पहली लिस्ट अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो उसकी लिस्ट जारी हो गई है, 41 प्रत्याशियों का उनमें नाम है। लेकिन अब दूसरी लिस्ट का भी उतनी ही जोरों से इंतजार किया जा रहा है कि अब नए नेताओं के जिनके नाम बचे हैं, उन उम्मीदवारों के उनका लिस्ट में नाम होगा या नहीं होगा, इसका इंतजार देखने वाला होगा। तो ये दिलचस्प काफी रहने वाला है। और आपको ये भी बता दें कि कई बड़े नेता वेट एंड वॉच मोड पर हैं, कि वेट एंड वॉच मोड पर वो दिखाई दे रहे हैं कि अब उनको इंतजार भी करना होगा और उसके बाद ही कुछ जब लिस्ट आएगी, जब पता चलेगा कि आखिरकार उनका नाम है या नहीं है।
कई नेता बागी तो कई अंदरूनी तौर पर भी सियासी आईना दिखाने को तैयार है। मंत्री के अश्लील कमेंट को विरोधियों ने मुद्दा बना दिया। चुनावी जनसंपर्क में संबोधित करते हुए एक मंत्री ने क्या कुछ कहा और क्या कुछ वो बोल गए, ये देखने वाली बात थी। मंत्री जी ने अश्लील टिप्पणी कर दी और साथ ही साथ उस वक्त तो तालियां भी बज गई, लेकिन विरोधियों ने उससे एक मुद्दा बना लिया। क्योंकि देखिए, विरोधियों को तो एक मुद्दा ही चाहिए बनाने के लिए, तो अब सोशल मीडिया पर लगातार आपसी बातचीत तक में ट्रोल हो रहे हैं नेताजी। तो आप देख सकते हैं, कभी अक्सर ऐसा देखा गया है, जब भी कोई संबोधन होता है या कुछ भी वो कहते हैं, मीडिया से मुखातिब होते हैं, जनता को संबोधित करते हैं नेताजी, तो कुछ ना कुछ ऐसे शब्द या ऐसी कोई टिप्पणी निकल ही जाती है जिससे नेताजी ट्रोल होते हुए दिखाई देते हैं। तो अब एक और बार सोशल मीडिया से लेकर आपसी बातचीत तक नेताजी ट्रोल हो रहे हैं। अब राज की बात में बात करेंगे चुनावों को लेकर। दिखाई देने लगी हैं चुनावों की गहमा गहमी। अब चुनावों को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। नेता अब वोटर्स के बीच पहुंचकर सुध लेने लगे हैं। राजधानी से लेकर जिला तक से शुरू हो चुका है प्रचार प्रसार। अपनी सीट बचाने को लेकर अभी से प्रचार शुरू कर चुके हैं नेतागण। चुनावी मौसम में अपनी छवि को लेकर खासा ध्यान रख रहे हैं नेताजी। छवि पर दाग लगा तो समझो कि काता कताया कपास होते टाइम नहीं लगेगा। तो देखिए, अब कहावत भी लगातार नेताओं पे आ रही है, क्योंकि जिस तरह से अब जनता के बीच जाकर जो मुद्दे हैं, जो स्थानीय मुद्दे हैं, उसकी सुध ली जा रही है। क्योंकि देखिए, चुनाव नजदीक है, अब किस तरह से प्रचार प्रसार करना है ये देखने वाली बात होगी, और साथ ही साथ जो चुनाव है उसमें किसके सर ताज सजेगा ये भी देखने वाली बात होगी। अब राज की बात में बात करेंगे दिल्ली की। ढलती उम्र में चढ़ता सियासत से लगाव। चुनाव लड़ने में 41 से 50 साल वाले सबसे आगे, तो वहीं विधायक बनने में 50 से 60 वाले भी पीछे नहीं है। विधानसभा चुनावों में सक्सेस रेट से 61 साल से ऊपर की आयु सबसे आगे है। तो राजस्थान में 27% उम्मीदवार 41 से 50 साल के थे। मध्य प्रदेश में 40% विधायक 51 से 60 साल के हैं। तो छत्तीसगढ़ में पिछले विस चुनाव में 61 साल से ऊपर के 121 प्रत्याशी मैदान में थे। 3 राज्य पिछले 2 विधानसभा चुनाव 8,608 और 1,038 विधायकों पर स्टडी की गई है, और उससे ये सामने निकल के आया है। तो राज की बात में चुनावों से जुड़ी हुई खबर भी बताना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए, चुनाव नजदीक है, मतदान की तारीखों का ऐलान हो गया है। और अगर पिछले चुनावों की अगर हम बात करते हैं तो उसकी भी ये स्टडी से सामने आया है कि 3 राज्य पिछले 2 विधानसभा चुनावों में 8,608 और 1,038 विधायकों पर यह स्टडी की गई है। अब राज की बात में बात होगी राज्य सरकार की, जहां पर कैबिनेट मंत्री साहब का शुभचिंतक कौन है, ये सवाल बना हुआ है, ये प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है। इन कैबिनेट मंत्री के दिनमान बहुत खराब चल रहे हैं। बड़ी जद्दोजहद के बाद मंत्री जी को एआईसीसी में एंट्री दी गई है। तो गार्ड ने पूछ लिया कि आप कौन हैं, तो मंत्री जी बोले कि मैं मंत्री हूं। मंत्री जी जिस काम में एआईसीसी गए थे वो भी पूरा नहीं हुआ। अनुशासनहीनता नोटिस के सिलसिले में आलाकमान के सलाहकार से मिलना था मंत्री जी को। अब आप तो समझ ही गए होंगे किन मंत्री जी की, ये किन कैबिनेट मंत्री जी की बात हो रही है। पता चला कि साहब तो मीटिंग में व्यस्त हैं। इंतजार के बाद जब साहब उनसे मिले तो चलते चलते उनकी बात को सुना। हाँ या ना साहब कुछ नहीं बोले, मंत्री से अपना मुंह लेकर चले गए। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त एक नेताजी भी यही मंत्री जी के साथ है। अब सियाने कह रहे हैं कि मंत्री जी के आने से पहले किस शुभचिंतक ने यह बात फैलाई। तो कई सवाल ऐसे राजनीति में होना भी लाजमी है। अब 9 में से 7 बार हारे, फिर भी मन में लड्डू फूटा। आखिर कौन है ये? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रहे डॉक्टर साहब फिर से सुर्खियों में हैं। मालपुरा को जिला बनवाने के लिए लंबे समय से आंदोलन चल रहा था। डॉक्टर साहब ने कुछ लोगों को इकट्ठा किया और सीएमओ पहुंच गए। सीएम से मिले, घर भी नहीं पहुंचे कि सीएम के मालपुरा को जिला घोषित कर दिया। तो देखिए, लगातार जब नए जिलों की घोषणा हुई उसके बाद लगातार विरोध किया जा रहा था कि इसको भी जिला घोषित किया जाए, मालपुरा को जिला घोषित किया जाए। अब उसके बाद जब मुख्यमंत्री ने मालपुरा को जिला घोषित कर दिया तो
परंतु उसके बाद आचार संहिता लग गई। अब कई सवाल जनता के मन में भी हैं और जो मालपुरा में लोग रहते हैं, स्थानीय लोग, उनके मन में भी हैं। अब डॉक्टर साहब वापस मालपुरा से भाग्य आजमाना चाहते हैं। डॉक्टर साहब की खासियत यह है कि 9 में से 7 चुनाव हारे और 2 जीते, लेकिन डॉक्टर साहब का भाग्य देखिए कि दोनों बार कैबिनेट मंत्री बने। इस सरकार में भी राजनीतिक नियुक्तियां मिली तो भी कैबिनेट का दर्जा मिला। अंदर खाने की चर्चा की कांग्रेस डॉक्टर साहब की इच्छा पूरी कर सकती है। सांसदों को विधायक टिकट थमाने पर जबरदस्त विरोध हो रहा है। अब दिल्ली में आई टिकट वितरण की रणनीति बन रही है। बदलाव की खबर भी आई है। भारी विरोध को देखते हुए बीजेपी आलाकमान अलर्ट मोड पर है। जानकार सूत्रों ने संकेत भी दे दिए हैं। अब जहां जरूरी होगा वही देंगे केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट। पहले माना जा रहा था कि करीब 16 सांसदों को केंद्रीय मंत्रियों को टिकट दिया जाएगा, लेकिन अब इस संख्या में भारी कमी देखी जा सकती है। पहली सूची में 2 केंद्रीय मंत्रियों समेत कुल 7 सांसदों को ये टिकट मिला है। क्योंकि देखिए, जब लिस्ट नहीं आई थी तो कई कयास लगाए जा रहे थे कि कैसी लिस्ट होगी, चाहे वो हम बीजेपी की बात करें या फिर हम कांग्रेस पार्टी की बात करें। लेकिन जब बीजेपी की पहली सूची जब जारी हुई, और वो दिन भी बहुत खास था, जब आचार संहिता लग गई, तारीखों का ऐलान हो गया कि कब चुनाव होने हैं, और पहली लिस्ट आई और उस लिस्ट में नाम थे 2 केंद्रीय मंत्रियों के और साथ ही साथ 7 सांसदों के। अब उसके बाद जब दूसरी सूची की अगर बात कर रहे हैं तो उसका सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं कि किसके नाम होंगे, किसका टिकट कटेगा, कौन बड़ा नेता शामिल होगा। ये देखने वाली बात इस बीजेपी की दूसरी सूची में होगी। तो वहीं राजनीतिक हलकों से निकल रही है अब ये बड़ी खबर, क्योंकि राज की बात आप देख रहे हैं और इसमें बड़ी खबर निकलना भी लाजमी है। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की नाराजगी की खबर सामने आ रही है। दरअसल केंद्रीय मंत्री तोमर नहीं जा रहे एमपी की दिमनी विधानसभा। तोमर को इसी दिमनी विधानसभा में बनाया गया है प्रत्याशी। टिकट मिलने के बाद ग्वालियर, चंबल अंचल दौरे पर आ चुके हैं तोमर। यहां तक कि मुरैना में भी कई चुनावी कार्यक्रमों में कर चुके हैं शिरकत। किंतु टिकट मिलने के 15 दिन बाद भी एक बार भी वो दिमनी वो आए नहीं, और उनके नहीं आने के कारण ही अब उनकी नाराजगी की अटकलें भी लगाई दे रही हैं। देखिए, नाम उनका शामिल है इसमें, लेकिन उसके बाद भी वो आए नहीं, ना जनता से बातचीत की, ना मुलाकात की। तो अब अपने आप में ये सवाल भी तोमर पे खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं।